पहले हम ज़रा ज़फ़र अब्बास से बात करते हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ये बड़ी अफसोसनाक बात है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की जो खबर हमारे सामने आई, फिर ये भी खबरें सामने आ रही हैं गुज़िश्ता रोज़ उनके मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि उनके कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वजूहात तो अभी तक पता नहीं चल पाई हैं उनके इंतकाल की, आप क्या कहेंगे? अब मैं तो इस तरफ जा ही नहीं रहा कि चीखने की आवाज़ें आ रही थी, क्या कत्ल किया है या कोई और अमल उन्होंने कर लिया या क्या हुआ, मैं तो ये बात नहीं कर रहा। मैं तो इतना जानता हूँ कि देखें क्या किया ये यूट्यूब और फेसबुक जो पैसा दे रहा था उसके लिए मीमर्स ने क्या किया। किसी की अगर बरहना तस्वीरें आ गई और जिसने चलाई उन्होंने तो जुल्म किया, वो तो अल्लाह पूछेगा उनसे, लेकिन लोगों ने क्या किया, किस तरह की मीम्स बनाई उस शख्स की। सोचना चाहिए था, उसकी जवान बेटी है, उसकी जवान बेटा है, माशरे में उसकी एक इज़्ज़त सेटर है, वो भाई सही है, किसी पे कभी भी कैसे हालात आ सकते हैं। अगर कोई ज़हनी दबाव में उसको माफ कर दो। कोई शख्स अगर ज़हनी किसी डिप्रेशन में, टेंशन में कोई जुमला बोल गया उसको माफ कर दो, नहीं उसके तुम कपड़े उतार दो। यही सब कुछ मैंने इससे पहले भी देखा था, एक अल्लामा थे, उनके साथ भी यही सब कुछ किया। इतना मजाक उड़ाया कि वो शख्स आके वो भी माफिया मांगता था और चला गया। यही इनके भी सारे यही हाल किया गया। बच्चे मीम्स बना रहे हैं, बड़े मीम्स बना रहे हैं, औरतें मीम्स बना रही हैं, लड़कियां मीम्स बना रही हैं, सब हंसे जा रहे हैं। कौन रोता है बैठ के आके टीवी के ऊपर, कौन सोशल मीडिया पे हाथ जोड़ जोड़ के रोता है। ठीक है, सबका अपना वक्त होता है, एक टाइम होता है कि मैं कहता हूँ किसी से कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए आप माफ कर दें, और अगर आपकी जात पे हिट किया है तो आप शोर करें। आपका ना लेना एक ना लेना दो, आप लोगों ने सब, मैं सबसे मुराद उनकी बात कर रहा हूँ जिसने कल तक मीम्स बनाई और आज अपनी आइडियों पे अफसोस की खबर लगा रहे हैं कि इतना बड़ा सितारा, इतने बड़े उफक पे सितारा चला गया, इतना बड़ा गैप था, कौन पूर करेगा। किस चीज का गैप? मजाक उड़ाने का गैप? तो आप कल किसी और का उड़ाइएगा। आपके लिए क्या मसला है भाई? किसी की तस्वीर ले लीजिएगा, किसी का फैमिली मैटर ले लीजिएगा। जजमेंटल क्यों है ज़फ़र, क्यों है हम इतने जजमेंटल? हम लोगों की जिंदगी पर क्यों होते हैं? सोशल मीडिया के पेजेस पैसा दे रहे हैं भाई कि लाओ कोई चीज लाओ जो ज्यादा चले, आपको उसका डॉलर मिलेगा। आप दूसरे की घर की फैमिली की नंगी तस्वीरें चला के खुश हो रहे थे, वो रो रहा है कि ये तो मेरा पर्दा था, ये क्यों चला डाला तुमने? इससे तुम्हें क्या फायदा था? उसको क्या मालूम, जो चला रहे थे जितना व्यू होगा, जितना शेयर होगा, पैसा मिलेगा। खाओ बगले की मौत का पैसा। बात ये कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं इतनी सी बात करूंगा, देखें हर आदमी का एक टाइम होता है। वो अपने पीक टाइम पे उन्होंने खिदमत की, लोगों को एक ट्रेंड दिए, सोच दी, आइडियाज दिए कि रमजान में ये भी हो सकता है। उल्मा 2003 में जब आलिम ऑनलाइन शुरू हुआ था, लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि तमाम मसालिक के उल्मा एक साथ बैठेंगे, क्योंकि लोगों ने तो 90s की वाकयात देखे थे, टारगेट किलिंग, ये वो सब कुछ, और एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं फिर यही बात बोलूंगा, देखिए बात ये होती है, कोई कैमरामैन को छुपी हुई बात निकाल के दे दे, अब किसी को क्या मालूम किसकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, और उसको बेस बना के आप किरदार कुशी कर रहे हो। मैं कहता हूँ इंसान है भाई, कोई फरिश्ता थोड़ी है, हर इंसान में ऐब होते हैं भाई। लेकिन आप सबकी अच्छाइयां छोड़िए, आप बोलिए लाओ सबकी नंगी तस्वीरें और वीडियोस दो। जिन्होंने चलाई वीडियो, जिस किसी ने लीक की, वो जाने और अल्लाह जाने। बिल्कुल, ये मामला जो है वो अब डॉक्टर आमिर लियाकत तो हम में रहे नहीं। ज़फ़र अब्बास साहब, बहरहाल ये बड़ा एक दुख वाला लम्हा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।